अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सिद्रा कपूर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे 3 पीस ऐसे कौन से होते हैं जो कि डिस्क बल्ज के लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं। हमने देखा है कई पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको साल साल से डिस्क बल्ज हुई होती है और मतलब मोरों का मसले होते हैं, उनके अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे होते। क्योंकि उन्होंने ये 3 पीस फॉलो नहीं किए होते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो 3 पीस कौन से होते हैं जिनको फॉलो करके हम इस चीज़ से मतलब कि छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि इससे हमें डिस्क बल्ज हो ही ना, अगर हो जाए तो हमने ऐसा क्या करना है कि इससे हम लोग निकल सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पी आता है वो हमारी क्या होती है, पावर होती है। इसमें क्या होता है, जैसे डिस्क बल्ज होती है वो जैसे हमारी जो डिस्क होती है बाहर निकलती है तो हमारे जो किनाल होता है ना उसको मतलब कि स्क्वीज़ कर देती है। जैसे कि वो निकलती है उसके साथ लगती है तो वहाँ पे जो नर्व्स गुजरी होती हैं वो उनको कंप्रेशन दे देती है। ठीक है, डिस्क बल्ज की वजह से नर्व कंप्रेशन होता है। नर्व कंप्रेशन जब होता है तो हमें क्या होता है, हमें पेन आती है, टिंगलिंग सेंसेशन आती है, हमें नमनेस आती है। ठीक है, मतलब कि हमारे दो तरह की सेंसरी होती हैं, एक मोटर सेंसरी होती है और एक हमारे पास जो होती है वो एक मोटर होती है और एक सेंसरी होती है। सेंसरी में क्या होता है, हमारे पास ये पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह आती हैं। अगर ये चीज़ें आती हैं तो इट्स ओके, ये हमारी मैनेजेबल होती हैं, क्योरेबल होती हैं। ठीक है, और मोटर में क्या आता है, मोटर में हमारी मूवमेंट्स आती हैं, जैसे कि हमारा ये फुट है। ठीक है, फुट की यहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं, डोर्सिफ्लेक्सस होते हैं ना, जिन्होंने फुट को ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। ठीक है, जब ये हमारे डोर्सिफ्लेक्सस होते हैं, जब ये वीक हो जाते हैं तो हमारा फुट ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल हमारा फुट यूं हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कि उसकी जो मोटर पावर होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ हमने जो देखनी होती है वो हमने अपने बिग टो की मूवमेंट देखनी होती है। पाँव का जो बिग टो होता है उसकी, उसमें क्या होता है कि वो उसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंटी ग्रेविटी क्या है, वो बिल्कुल बेड पे लेट के भी अपनी बिग टो की मूवमेंट नहीं कर पाता। तो ये चीज़ होती है हमने जिसको हमें नोट करना होता है। जिस पेशेंट ने इस चीज़ को नोट कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी पावर ख़त्म हो रही है और अपनी पावर को रिगेन नहीं कर पा रहा होता है, तो वो मतलब कि सर्जरी की तरफ चला जाता है। यानी जैसे ही हमारी बिग टो की मूवमेंट गई, बिग टो हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा, हमारी मोटर कंट्रोल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सिवियर नर्व कंप्रेशन हो गया है और ये विद थेरेपी अगर ठीक बिल्कुल नहीं हो रहा तो हमने क्या ऑप्शन लेना है, सर्जरी का। तो उसे डेफिनेटली सर्जरी ही करवानी ही पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, हमने डॉक्टर के पास जाएँ, सर्जरी करवाएँ, नर्व के ऊपर से जो प्रेशर होता है उसको हम लोगों ने रिमूव करवाना होता है। ठीक है, जो इस चीज़ का ख़्याल रख लेता है वो डिस्क बल्ज से बच जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो पी आता है वो हमारे आता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है कि इस डिस्क बल्ज में पेशेंट को पेशेंस रखना ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इर्द-गिर्द से सुना हुआ होता है कि उसको हुआ था, उन्होंने ऑपरेट करवाया, ठीक नहीं हुआ, उसका वो सारी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं हुआ, वो बेड रिडन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने ऐसी बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है, हमने किसी बात को नहीं सुनना। हमें कोई भी मसला होता है, कुछ भी होता है, हमने अपने डॉक्टर के पास जाना होता है, हमने उनको अपनी कंडीशन बतानी होती है और हमने उनसे अपना ट्रीटमेंट लेना होता है। हमने इर्द-गिर्द की बातों को बिल्कुल इग्नोर करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्योरेबल होती हैं, मैनेजेबल होती हैं और इसको हम लोगों ने मैनेज करना ही होता है। ये विद थेरेपी, विद मेडिसिन सारा कुछ ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने मज़ीद अपनी एक वीडियो बनाई है, वो देखिएगा जाके, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिस्क बल्ज अगर एक्यूट स्टेज में है तो हमने कैसे-कैसे चलना है और क्रोनिक स्टेज में है तो हमने कौन-कौन सी थेरेपी वगैरह करवानी है। इन चीज़ों को हम लेके जब चलते हैं तो हमारी ये मैनेजेबल हो जाती हैं, ये डिस्क बल्ज बिल्कुल ठीक हो जाती है। थर्ड हमारे पास आती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमारी 3 तरह की होती है। एक ही होती है कि ऐसी कौन-सी प्रोटेक्शन हम करें कि हमें डिस्क बल्ज ना हो। दूसरी हमारी प्रोटेक्शन ये होती है, डिस्क बल्ज हमें हो गया है तो हमने क्या करना है। और तीसरी हमारे पास प्रोटेक्शन आती है कि पोस्ट डिस्क, यानी कि जब डिस्क बल्ज ठीक हो जाती है उसके बाद हमने क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोटेक्शन आती है वो ये आती है कि हमने अपनी कोर स्टेबिलिटी करनी होती है। ये हमारे जो कोर मसल्स होते हैं इनके ऊपर हम लोगों ने क्या करना होता है, बेल्ट बाँधना होता है। जैसे हमने बेल्ट बाँधना होता है, बेल्ट बाँधते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो कोर मसल्स होते हैं उन्हें स्टेबिलिटी मिल जाती है, उसको हमने स्ट्रेंथन करवाना होता है। ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम लोगों ने मतलब कि चलना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग ये वो, तो हमने उसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों ने को लंबर बेल्ट यूज़ करना होता है। अगर हमने ट्रैवलिंग करनी है तो भी हमने लंबोसैक्रल जो बेल्ट होता है उसको हमने यूज़ करना होता है, ताकि हमारी जो कोर स्टेबिलिटी होती है वो हमें मिल सके। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती है कि हमने वेट कब उठाना है, कितना उठाना है, कितनी, और हमने हमारी वॉकिंग होगी वो कितनी होगी, ये सारा कुछ होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमने जो
बेड यूज़ करना है या मैट्रेस यूज़ करना है वो किस तरह का हो, और हमने हमारा जो उठने का स्टाइल, हमारे बैठने का स्टाइल, हमारा हर चीज़ इसमें प्रोटेक्शन में आ जाती है। सबसे मेन चीज़ होती है कोर स्टेबिलिटी, जो हम लोगों ने लंबोसेक्रल बेल्ट यूज़ करके यूज़ करनी होती है। ठीक है, ये थे हमारे 3 पीस, इसको लाजमी फॉलो करें। इसको इनको फॉलो करके हम लोग जो ये डिस्क बल्ज होती है इससे बच सकते हैं।